अरे श्रेया, कितनी देर हो गई तुझे नाश्ता बनाते, अभी तक नाश्ता बना कि नहीं? या सुबह का नाश्ता सीधा दोपहर में करवाएगी? जी मम्मी जी, बस हो गया, अभी लाती हूँ। आज मैंने आलू के पराठे बनाए, चीकू को बहुत पसंद है ना। बस नाश्ते में रोज रोज ये पराठे बनाकर रख देती है हमारे सामने। तुझे और कुछ बनाना नहीं आता क्या? अरे उम्मा के घर देख कर आ, उसकी बहू बिल्कुल सजा कर एक से बढ़कर एक नाश्ता परोसती है, देख कर ही भूख दुगनी हो जाए। मम्मी, पर उमा आंटी के घर पर तो कुक है ना, आप बता रही थी कुछ दिन पहले। हाँ हाँ कुक है, पर खाना तो उसकी बहू ही लगाती है। और क्या कुक इंसान नहीं होता है? जो कुक बना सकता है वो बहू भी बना सकती है। हर काम करने का एक ढंग होता है, सलीका होता है, वो वैसे ही अच्छा लगता है। हाँ मम्मी, अब हमारी कमला को ही देख लो, कितने सलीके से बर्तन साफ करके उसे किचन में सजा कर जाती है। एक एक बर्तन उसकी अपनी जगह मिलता है, मजाल इधर से उधर हो जाए। श्रेया नाश्ता लेकर आते हुए मन ही मन बड़बड़ाती है। अब इन लोगों को कौन समझाए कि उस कमला के जाने के बाद मैं ही देखती हूँ कि कुछ इधर उधर तो नहीं है, बर्तन ठीक से साफ तो है ना, और जो भी थोड़ी गड़बड़ होती है उसे ठीक कर देती हूँ। पर इन्हें तो मेरा कुछ भी किया हुआ नजर नहीं आता, बस उस कमला का नजर आता है। मम्मी अब क्या सोचने लगी, जल्दी से नाश्ता दो ना, मुझे स्कूल जाना है। हाँ बेटा, ये लो आपके पराठे और ये रहा दही। श्रेया, अब नाश्ता ले आई है तो मुझे भी दे दे। मुझे नहीं खाने ये रोज रोज पराठे। अरे भाभी यार, थोड़ी डिफरेंट डिश बनाया करो ना, और अलग अलग तरीके से सर्व किया करो। सच में आपको ना कुछ भी नहीं आता। पूजा बेटा, अब जो सामने मिला है नाश्ता उसे ही खाकर काम चला ले। श्रेया को तो मैं बोल बोल कर थक गई हूँ कि खाना ऐसा बनाया कर जिसे देखकर खाने का मन करे। अब इस पराठे को ही कितने अच्छे से सर्व कर सकती थी, अलग अलग शेप में, पर क्या करे, इससे कुछ होता ही नहीं। मम्मी जी, मैं आप लोगों के लिए बड़े मन से खाना बनाती हूँ, फिर भी आप लोग हैं कि कुछ न कुछ कमी निकालते ही रहते हैं। श्रेया बेटा देखो, बुरा मत मानना, पर तुम्हारी सास जो कह रही है वो गलत नहीं है। तुमसे सही से एक काम नहीं हो सकता। अरे सिर्फ खाना बना लेना ही बड़ी बात नहीं होती, उसका सही तरीका भी होता है। अब कमला को देखो, वो चाहे तो बर्तन कैसे भी मांझ कर चली जाए, पर उसके काम की सफाई देखो। तभी कमला वहां आई और रामेश्वर की बातें सुनकर कहा, थैंक यू साहिब, आपने मेरे काम को समझा, वरना तो ये श्रेया भाभी बस हमेशा ही मेरे पीछे पड़ी रहती है। ये श्रेया को बोलने दे कमला, तेरे जैसा काम तो कोई कर ही नहीं सकता। कितने सलीके से तू एकदम सफाई से बर्तन धोती है, हमें दिखता नहीं है क्या? मैम साहब, ये बात बराबर बोली, मैं इस घर को अपना ही घर मानती है, इसीलिए एकदम सफाई से काम करती है। कमला तू जहाँ यहाँ से जाकर किचन के सारे बर्तन खाली कर और फिर धो दे। यहाँ इतना बकबक कर रही है, अब तुझे देर नहीं हो रही? जाती है, काई को इतना भड़क रही है। अच्छा साहब नमस्ते। हाँ चलो भाई, मेरा नाश्ता तो हो गया। चीकू, नाश्ता हो गया ना तुम्हारा? तो चलो स्कूल बैग ले लो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, फिर ऑफिस चला जाऊंगा। हाँ पापा, मैं अभी बैग लेकर आता हूँ। चीकू भागकर रूम में गया और जल्दी से अपनी बैग ले आया। निकुंज के साथ स्कूल चला गया। श्रेया के साथ ये रोज की कहानी थी। जब भी वो घर का कोई काम करती तो घर पर किसी को भी पसंद नहीं आता, कुछ न कुछ मीन में एक निकाल ही देते। उनके लिए तो उनकी बहू से अच्छा काम उनकी नौकरानी करती थी। ऐसे ही एक दिन श्रेया कपड़े धोकर छत पर सुखा रही थी। निर्मला ने देखा और कहा, श्रेया बेटा, ये कैसे कपड़े धोए हैं? तुम्हारे हाथों में सफाई नहीं है। अरे धुले हुए कपड़ों में नई जैसी चमक होनी चाहिए। तेरे पापा जी का कुर्ता देख, ऐसा लग रहा है जैसे 100 साल पुराना हो। मम्मी जी, मैंने तो कपड़ों को खूब रगड़ रगड़ कर साफ किया है, और ये पापा जी का कुर्ता तो सच में पुराना ही हो चुका है। आपको याद है ना, ये कुर्ता पापा जी ने 2 साल पहले दिवाली पर लिया था। अरे बेटा, कपड़ों को सिर्फ रगड़ने से कुछ नहीं होता, कपड़ों को धोने का तरीका होता है जिससे कपड़ों की चमक बनी रहती है। पता नहीं क्यों तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखा कर नहीं भेजा। अरे कपड़े कितने ही पुराने हो जाए, धोने के बाद एकदम नई जैसी चमक होनी चाहिए। अब हमारे बर्तन भी तो पुराने हो गए, पर देखो कमला कैसे सारे बर्तनों को चमका कर रखती है। हद हो गई मम्मी जी, अब इसमें बीच में कमला कहाँ से आ गई? हर बात में बस कमला कमला करते रहते हैं आप सब। घर की बहू से अच्छी आपको नौकरानी ही लगती है। अरे इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? कमला का काम है ही एकदम परफेक्ट, तो उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। काम वालियों को पता होता है काम कैसे करना चाहिए। अब श्रेया ने कुछ नहीं कहा। गुस्से में छत पर कपड़े सुखाकर वो अपने कमरे में चली आई और उसने अपनी मम्मी रेखा को फोन लगाया। हेलो मम्मी। हाँ बेटा बोल, कैसी है? घर पर सब ठीक है ना? क्या बताऊं मम्मी, मैं तो तंग आ गई हूँ इन लोगों के ताने सुन सुनकर। अरे कितना भी अच्छा काम कर लो, इन्हें मेरे काम में नुक्स मिल ही जाते हैं। अरे बेटा, वो तो हर ससुराल वालों की आदत होती है, बहू के काम की कदर कभी नहीं करते ये लोग, तो दिल छोटा मत किया कर।
अक्ल से काम ले। अरे मम्मी, बाकी सब तो ठीक था, पर अब इनको मुझसे बेहतर वो कमला लगने लगी है, जो हमारे यहाँ बर्तन धोती है। मतलब हद होती है किसी चीज की, हर बात पर कमला से कंपेयर करते मुझे। ये बात तो गलत है। जितने अच्छे से बहू घर संभालती है, नौकरानी इतने अच्छे से कभी भी घर का काम नहीं कर सकती। अरे उसका कौन सा कोई सगा बैठा है यहाँ जो सबकी पसंद के हिसाब से काम करे। वही तो मम्मी, अब जैसे चीकू खाना नहीं खाना चाहता तो उसे बहला फुसला कर कुछ अलग चीज उसकी पसंद की बनाकर खिलाना पड़ता है। मम्मी जी पापा जी को एकदम गरम गरम रोटियां चाहिए होती है, उन्हें उनके हिसाब से बनाकर देना होता है। अगर मैं कुक रख भी दूं तो क्या वो ये सब करेगी? एक काम करना बेटा, तो खाना बनाने की और बाकी कामों की नौकरानी रखी दे। 1 महीने में अकल ठिकाने लग जाएगी इन लोगों की। हाँ मम्मी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब मैं ऐसा ही करती हूँ। बाय मम्मी। बाय बेटा, अपना ध्यान रखना। अब श्रेया ने अपनी मम्मी के कहने पर घर में और 2 नौकरानियां रख ली, एक कपड़ों के लिए और एक खाना बनाने के लिए। बर्तन धोने के लिए तो कमला थी ही। अब श्रेया के घर 3 नौकरानियां हो गई थी। आज चंपा और झुमकी पहले दिन श्रेया के घर आई। नमस्ते मैडम, मैं आपके घर खाना बनाने को आई है। बताओ खाने में क्या बनाने का है? ये सब क्या है? क्या हमारे छोटे से परिवार के लिए 3-3 नौकरानियां काम करेंगी? बिल्कुल सही समझा पापा जी आपने। मुझ में तो काम करने का सलीका नहीं है ना। किसी को इस घर में मेरे हाथों का काम समझ में नहीं आता, तो बस आज के बाद ये तीनों नौकरानियां ही घर संभालेंगी। अच्छा, मतलब ये झुमकी खाना बनाएगी और ये चंपा किस लिए है? भाई मैडम कपड़े धोने में एकदम एक्सपर्ट है, एकदम चकाचक आपके कपड़े धोकर प्रेस करके देगी, बस मेरे पीछे लगने का नहीं। हाँ मैडम, मैं भी ना एकदम साफ साफ बता रही, मच नहीं चाहिए मेरे को। अच्छा, अरे वाह, अब तो हम कुक के हाथ का खाना खाएंगे। झुमकी तुम्हें क्या क्या बनाना आता है? देखो हमें ना खाना सजा कर ही सर्व करना। चाइनीज से लेकर इंडियन इटालियन सब बना लेती है, चिंता नहीं करने का मैडम। खाना बनाकर एकदम सजा कर टेबल पर रखी की, जिसको लेना है लेकर खा ले। लो भाई, अब अच्छा खाना खाने के चक्कर में खुद परोस कर भी खाना होगा। भाई मुझे तो कभी श्रेया के खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अरे निकुंज, तुझे अच्छा खाना मिल रहा है ना, फिर क्यों बकवास कर रहा है? चुपचाप हट। ठीक है झुमकी, आज खाने में तो पनीर मसाला, मटर पुलाव, दाल मखनी और नान बना ले। ओके मैम, सब बना लेगी। और चंपा, तू बाथरूम में सारे कपड़े भिगो कर रखे, जाकर धो ले। देखो तो कितनी सफाई है तेरे हाथों में। बस मैम, सब पगार एकदम टाइम से देने का, मैं आपको शिकायत का मौका ही नहीं देगी। अब दोनों नौकरानियां अपने अपने काम में लग गई और श्रेया आराम से अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। निर्मला अभी हॉल में बैठी थी कि कमला आई और उसने देखा कि किचन में आज श्रेया की जगह कोई और काम कर रहा है। अगर भाई, ये मैं क्या देख रही ली? रसोई में श्रेया भाभी की जगह कोई और खाना बना रही ली। हाय राम, आप लोगों ने श्रेया भाभी को घर से निकाल दिया क्या? अरे कमला, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरी श्रेया भाभी आराम से कमरे में बैठकर टीवी देख रही है। उसने कहा कि अब वो कोई काम नहीं करेगी। ये खाना जो बना रही है ये झुमकी है। श्रेया ने इसे खाना बनाने के लिए रखा है, और जो कपड़े धो रही है ना वो चंपा है। ओह, अब मेरे को समझ में आया। समझ में आ गया ना? तो अब जाकर अपना काम खत्म कर जा। कमला भी अपने काम में लग गई। तभी चीकू स्कूल से घर आया और निर्मला की गोद में बैठते हुए बोला, दादी मैं स्कूल से आ गया। पता है आज स्कूल में मैंने खूब मस्ती की। दादी अब बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना खिलाओ ना। अरे मेरा बच्चा, बहुत भूख लगी है ना? जा जल्दी से कपड़े बदल कर हाथ मुंह धोकर आ, मैं तेरे लिए खाना लगवाती हूँ। श्रेया, जरा चीकू के कपड़े बदल दे। जी मम्मी जी, अभी बदल देती हूँ। श्रेया ने चीकू के कपड़े बदले और वापस निर्मला के पास खाना खाने के लिए भेज दिया। दादी मम्मी ने कहा है दादी को बोलो जाकर झुमकी को बोल देगी तुम्हें खाना दे दे। अरे झुमकी, चीकू के लिए खाना लगा दे, उसे भूख लगी है। हाँ मैम साहब, अब भी लगाती है। झुमकी ने चीकू को खाना लगा दिया। ये लो चीकू बाबा खाना, मेरे हाथ का खाना खाएगा ना तो अपनी मम्मी के हाथ का खाना भूल जाएगा। ए झुमकी, तेरे को क्या लगता है श्रेया भाभी अच्छा खाना नहीं बनाती क्या? तू चीकू बाबा को भड़का रही है। रुक, मैं श्रेया भाभी को बोलेगी। ये भाभी की चमची, मैं कोई किसी को भड़का नहीं रही, अपना खाने का तारीफ कर रही है, ज्यादा मत बोल। अरे बस करो तुम दोनों, इस घर में तू मैं नहीं चलेगी। जाओ यहाँ से, अपना काम करो। दादी मुझे ये खाना नहीं खाना, मेरा मन नहीं है, मुझे दाल चावल खाना है। झुमकी, जरा इसके लिए दाल चावल बना दे। देखो मेम साहब, अब सबके लिए अलग अलग खाना नहीं बनेगा मेरे से, एक बार में सारा खाना बना दिया है।
अब एक्स्ट्रा कुछ बनवाना है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, और आज तो मैं एक्स्ट्रा चार्ज लेकर भी नहीं बनाएगी। मेरे को ना थोड़ा जल्दी जाने का है, मैं जाती है। खाना बन गया है, टेबल पर लगा दिया, सब खाना खा लेना। दादी खाना भूख लगी है। अरे श्रेया बेटा, चीकू ये खाना नहीं खा रहा है, उसके लिए कुछ बना दे। वो मम्मी जी आप देख लीजिए, अब मेरे हाथ में तो स्वाद भी नहीं है और ना मैं सही से सलीके से कुछ बनाती हूँ, तो अब आपके पोते को आप ही खिलाइए। अब निर्मला ने चीकू के लिए खाना बनाया और उसे खिलाया। उसे समझ में आ रहा था कि श्रेया सबकी पसंद का और हेल्थ का कितना ख्याल रखती थी। खाने की टेबल पर भी यही हाल था। खाना सजा हुआ तो था पर बिल्कुल ठंडा हो चुका था। सबने जैसे तैसे खाना खाया। शाम को पूजा बाहर से आई और फ्रेश होने जैसे ही बाथरूम में गई, पूजा की आवाज सुनकर घर के सभी बाथरूम में पहुंचे। क्या हुआ पूजा दीदी, आप इतनी जोर से चीखी क्यों? भाभी मैं तो बाथरूम में फिसल गई। अरे पर कैसे फिसल गई बाथरूम में? ध्यान कहाँ था तेरा? ठीक से चलना चाहिए ना। मम्मी मैं तो ठीक से बाथरूम में जा रही थी, पर बाथरूम अच्छे से साफ नहीं था। यहाँ साबुन का पानी गिरा पड़ा है, जिस पर मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं गिर गई। और धुलवाओ नौकरानियों से कपड़े। उस चंपा की बच्ची ने बाथरूम में ठीक से पानी भी नहीं डाला कपड़े धोकर। अरे जब श्रेया कपड़े धोती थी कम से कम ऐसे एक्सीडेंट तो नहीं हुए कभी। बाथरूम बिल्कुल साफ मिलता था। सही कहा पापा आपने, पर यहाँ किसी को कदर ही कहा है। खैर इन सब बातों का वक्त नहीं है। पूजा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। पूजा दीदी तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है, लगता है पैर की कोई हड्डी में चोट लगी है। हाँ इसे हड्डी के डॉक्टर के पास ले जाना होगा। श्रेया तुम भी चलो मेरे साथ, पूजा को पकड़ने में हेल्प होगी। निकुंज और श्रेया पूजा को लेकर डॉक्टर के पास चले गए। इधर निर्मला का पारा चढ़ गया था। उसने चंपा को आवाज लगाई, चंपा, है चंपा इधर आ। हाँ मैम सब बोलो, इतना चिल्लम चिल्ली क्यों कर रही है? गला खराब हो जाएगा। तूने क्या किया? बाथरूम में ठीक से पानी भी नहीं डाला, हाँ ना ठीक से उसे धोया। पूरे साबुन का पानी बाथरूम में ऐसा कैसा छोड़ दिया तूने। देख तेरी वजह से क्या हुआ। मेरी पूजा साबुन के पानी में फिसल कर गिर गई, उसे चोट आई है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। ओहो मेम साहब ये तो बड़े दुख की बात है। पूजा दीदी गिर गई, पर चिंता न को करो, जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरे पर इल्जाम नहीं लगाने का, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे कपड़े धोने की पगार मिलती है, बाथरूम धोने के एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। नहीं तो मेरे कपड़े धोने के बाद जाकर बाथरूम साफ कर लिया करो। अरे ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? निर्मला ने भागकर जाकर देखा तो निर्मला की सिल्क की साड़ी पर आयरन रखी हुई थी। बेचारी की सिल्क की साड़ी पूरी जल चुकी थी। अरे चंपा ये तूने क्या किया? मेरी साड़ी जला दी। अरे तेरा काम पर जरा भी ध्यान नहीं है क्या? तो ऐसे ही गर्म आयरन कैसे साड़ी पर रखकर इधर उधर हो सकती है? मैं पहले ही बोल रही है, मेरे पर चिल्लाने का नहीं। आवाज आपने लगाई थी मैम साहब, तभी मैं आई थी। और भूल हो जाती है, कहीं को टेंशन लेने का। सिल्क का साड़ी जल गया है तो मेरे को दे दो, मैं अपनी बेटी को ना इसका ड्रेस बनाकर पहना देगी। हाँ तो ये साड़ी लेकर जा और दफा हो जाए यहाँ से, और आगे से इस घर में कभी मत आना। तुझसे लाख गुना अच्छी मेरी श्रेया है, वो मेरे घर की बहू है और जिम्मेदारियां समझती है। अरे एक ही दिन में तूने पूरे घर का सत्यानाश कर दिया। तो जाती है मैं, मेरे कोई शौक नहीं इतनी बातें सुनने का। चंपा गुस्से में चली गई। कुछ देर में निकुंज और श्रेया पूजा को डॉक्टर को दिखाकर लेकर आए। पूजा की राइट लेग में प्लास्टर बंधा था। हे भगवान ये क्या हो गया पूजा को? हाय मेरी फूल सी बच्ची को पता नहीं किसकी नजर लगी। अच्छी भली थी थोड़ी देर पहले, अब देखो पैर पे पट्टा बंधवा कर आई है। अरे मम्मी किसी की नजर नहीं लगी, सब चंपा का कमाल है। आप लोग इतना मत घबराइए, मामूली सा फ्रैक्चर आया है, 1-1.5 महीने में ठीक हो जाएगा। पर जरा ध्यान रखा करिए। हाँ मैंने उस चंपा की बच्ची को काम से निकाल दिया है। श्रेया बेटा तू ही कपड़े धो लिया करना, तू जैसे धोती है वैसे ही ठीक है। एक ही दिन में इन सब ने मिलकर तहलका मचा दिया। ठीक है मम्मी जी, अब से मैं ही कर लूंगी कपड़े, लेकिन आपको भी समझना होगा कि जो पुराने कपड़े हैं उनमें नई जैसी चमक नहीं ला सकती मैं। अरे हाँ बेटा समझ गई मैं तेरी बात। श्रेया पूजा के लिए कुछ खाने का लेकर आओ ना, फिर दवाई भी देनी है। श्रेया तू भी तो अभी डॉक्टर के पास से आई है, तो बेड मैं लेकर आती हूँ खाने के लिए पूजा के लिए। निर्मला पूजा के लिए खाना लेने किचन में गई। खाना निकालने के लिए जैसे ही निर्मला ने प्लेट निकाली, उसने देखा प्लेट में जूठन लगी है और पूरा किचन बिखरा पड़ा है। हे राम ये किचन की कैसी हालत बन गई है। किचन की ये हालत पहले कभी नहीं देखी थी। अरे कमला ने ये कैसे बर्तन धोया है, बर्तनों में जूठन लगी पड़ी है। मम्मी जी आज मैं किचन में नहीं गई, इसलिए आपको ये सब दिखाई दे रहा है। मैं कमला से खड़ी होकर बर्तन मंजवाती हूँ और जिस बर्तन में जूठन रहती है उसे देखकर दोबारा उसे धोने के लिए देती हूँ। उसके जाने के बाद सारे बर्तनों को करीने से मैं ही सजाती हूँ। भाभी
आप बिना जताए हमारे लिए कितना कुछ करती हैं, और हम है कि हमेशा आपको कुछ न कुछ सुनाते रहते हैं। आज भी मेरे गिरने पर आपको मेरी कितनी फिक्र थी। मैं आज के बाद आपको कभी ताने नहीं मारूंगी। हाँ बेटा, नहीं चाहिए मुझे ये नौकरानी के काम, और ना ही मुझे सजा हुआ पूरा परफेक्ट खाना चाहिए। तू जैसा बनाती है वह सब बहुत अच्छा है। कम से कम तू हमें गर्मा गर्म खाना तो खिलाती है। इस झुमकी के चक्कर में तो आज हमें ठंडा खाना खाना पड़ा। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। और श्रेया इस घर की बहू है, ये उसका अपना घर है। वो हम सबसे प्यार करती है, इसलिए उससे बेहतर कोई घर नहीं संभाल सकता। हाँ बेटा, कल से कोई नौकरानी नहीं आएगी। श्रेया बेटा, तुम्हारा घर तुम ही संभालो। अरे पापा जी, ऐसा जुल्म भी मत करिए। अकेले इतना काम मैं कैसे करूंगी? झुमकी और चंपा को निकाल देते हैं, पर कमला को आने दीजिए। वो काफी सालों से हमारे घर में काम कर रही है, भरोसे के लायक भी है। मैं उसके पीछे पीछे रहकर उससे काम करवा लेती हूँ। हाँ, ये भी सही है। कमला को तुम पहले से मैनेज करती आ रही हो, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारा घर है, तुम्हें जिसे रखना है रखो, जिसे निकालना है निकालो। अब श्रेया के ससुराल में सब ठीक हो चुका था। झुमकी और चंपा की छुट्टी हो चुकी थी, और श्रेया को अब किसी काम के लिए कोई कुछ नहीं कहता।